राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और अखिल भारतीय जाट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, 2024 में तो 2 सीटें मिल गई, जैन जी मंत्री बन गए। उससे पहले 2 आपके विधायक थे, उनको भी मंत्री बना दिया गया यूपी सरकार के में। क्या कुछ अभी भी कुछ बाकी है, कुछ इच्छाएं कुछ है तो नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ पाने की? देखिए, राजनीति जो है इच्छाओं का समुंदर है। जितना बढ़े, जितना ताकत बने। आज लोकप्रियता जितनी बढ़ी है राष्ट्रीय लोकदल की और हमारे नेता की, माननीय जयंत चौधरी जी की, आज भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। जितनी लोकप्रियता पिछले 3-4 सालों में बढ़ी है, पहले कभी नहीं बढ़ी। ये हमारे माननीय नेताजी की मेहनत का परिणाम और हमारे जैसे सेवक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी बैठे हैं, हम लोगों की मेहनत, सब साथियों की मेहनत का परिणाम है कि आज राष्ट्रीय लोकदल राजनीति की उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य धारा में है। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे देखिए 9-10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 1 राज्यसभा सांसद हैं, 1 एमएलसी है। यूपी में हमारे कैबिनेट मंत्री हैं माननीय अनिल कुमार जी, और हमारे नेता खुद केंद्र में मंत्री हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय राष्ट्रीय लोकदल का है। हमारा अब हम तैयारी में लग रहे हैं मिशन 2027। हमारा मिशन है 2027, ताकि किसान, गरीब, मजदूर, युवाओं की सरकार बने। और मैं समझता हूँ 2027 में राष्ट्रीय लोकदल के बिना कोई सरकार बनेगी नहीं। और हम निरंतर युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए, उनको रोज़गार दिलाने के लिए। और माननीय जयंत चौधरी जी अब, क्योंकि उनको स्किल डेवलपमेंट मिला है, कौशल विकास मंत्रालय भी रोज़गार से जुड़ा हुआ है, वो भी निरंतर प्रयास में हैं कि किस तरह युवाओं को रोज़गार की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो साहब, 2027 से पहले तो अभी उत्तर प्रदेश में ही उपचुनाव है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें जो है वो आरएलडी मांग रही है, विशेषकर मीरापुर पर भी अपना हक जताया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये केवल मैं समझता हूँ कि मीडिया द्वारा चलाई गई न्यूज़ है। हमारे विधायक मीरापुर से माननीय चंदन चौहान जी, वो सांसद बन चुके हैं बिजनौर से, और मीरापुर हमारी सीट खाली हुई है। और निसंदेह हमारा उस पर एक ज़बरदस्त क्लेम बनता है, और मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जीतेंगे। तो और बाकी रही उपचुनाव में बाकी सीटों की बात, राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से एनडीए को लड़वाएगा, उनके साथ रहेंगे हमारे नेताजी भी, और बाकी हमारे नेताजी तय करेंगे जो भी होगा सीटों का बंटवारा, तो नेताजी के ऊपर हमारे निर्भर है। अगर बीजेपी मांगती है मीरापुर को तो क्या दे दी जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। कैसे मांगेगी? हमारे सीटिंग एमएलए भाई, वो एमपी बने हैं, हम कैसे दे देंगे उनको? बिल्कुल भी नहीं देंगे। मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल दावे के साथ लड़ेगा और दावे के साथ जीतेगा। बड़ी उम्मीद के साथ जो है जयंत चौधरी को एनडीए में लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ जाट समाज के लोग नाराज हुए, उनके बाद काफ़ी थोड़ा ग्राफ भी नीचे आया। मानते हैं आप इस चीज़ को? नहीं नहीं, ये किसने कह दिया? जाट समाज का ग्राफ और बढ़ा है, परसेंटेज और बढ़ा है। पहले राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाट समाज के लोग लगभग 70-75% के उसमें थे। आज 99% राष्ट्रीय लोकदल के साथ आज जाट समाज मुस्तैदी से खड़ा है। जाट समाज का सारा, क्योंकि जाट किसान है, और सारा किसान, चाहे जाट है, गुजर है, ठाकुर है, किसी भी, चाहे हमारा दलित भाई है, मुस्लिम भाई है, कोई भी है, सब वर्ग किसानों का आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ 90% खड़ा है, बिल्कुल ठोक बजा के। ठीक है। तो साहब, एक सवाल और करूँगा। अभी हरियाणा में चुनाव होने हैं अक्टूबर में ही, तो क्या लगता है आपको, क्या आरएलडी की धमक दिखेगी हरियाणा चुनाव में भी, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी खासी संख्या में जाट हैं? नहीं, जाट हरियाणा में मजबूती से है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वहाँ निर्णायक वोट जाट ही हरियाणा के अंदर। लेकिन हमारी पार्टी चूँकि पहले से अभी तैयारी नहीं की, अभी सितंबर अक्टूबर में चुनाव है, अभी 4 महीने चुनाव के रह गए हैं, तो हमारी पार्टी ने पहले से इतनी तैयारी वहाँ नहीं की,
और बाकी रही वहाँ गठबंधन की बात एनडीए के साथ, भाजपा के साथ, ये हमारे नेताजी तय करेंगे। अगर कहीं वहाँ पर कोई सीट हमें मिलती है एनडीए गठबंधन में, तो हम हरियाणा में भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से लड़ने का काम करेगा। हम फिलहाल जो है संगठन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि 2027 हमारा मिशन है। तो ये जो 2027 के लिए हम संगठन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि हमारा कार्यकर्ता मजबूत हो और सक्रिय रहे और गांव-गांव जाकर दस्तक दे और सक्रियता निभाए, जागरूक करे सब लोगों को, और संगठन मजबूत और पार्टी मजबूत हो जाए। 2027 का मिशन हम जो लेके चले हैं, उसमें हमें कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन 2027 से पहले भी एक खतरे की घंटी बजी है, उपचुनाव हुए हैं अभी, चाहे उत्तराखंड में आप देख लीजिए या अन्य राज्यों में देख लीजिए, वहाँ पर कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को तो काफ़ी अच्छी जीत मिली है, उनके विधायक जीत गए। नहीं, आप एक चीज़ देखें, उत्तराखंड के अंदर मंगलौर सीट को ही ले लीजिए आप, वहाँ बीजेपी हमेशा तीसरे स्थान पर रहती थी। कभी 3000 वोट मिलते थे, कभी 5000 मिलते थे, कभी 8000 मिलते थे। और ये अब के हमारे माननीय जयंत चौधरी जी वहाँ रैली करने गए, ये उसी का परिणाम है और आरएलडी का ही परिणाम है कि उनको वहाँ पर अच्छी खासी वोट मिला है, लगभग 35,000 के करीब, और वो मात्र 450 वोटों से हारे हैं वहाँ करतार सिंह भड़ाना जी। मुश्किल से 450 वोटों से हारे हैं। पहले हारते थे 20,000 से, 25,000 से। तो ये राष्ट्रीय लोकदल की देन है और हमेशा भाजपा वहाँ पर तीसरे स्थान पे आती रही है, और लेकिन अब की बार जो है दूसरे स्थान पे रही है और चंद वोटों से हार गई। तो ये राष्ट्रीय लोकदल की तो ताकत है वहाँ पर, क्योंकि उस सीट पर 17-18 हज़ार जाट वोटर हैं और सभी जाटों ने मिलकर इस बार करतार सिंह भड़ाना को वोट दिए, भाजपा प्रत्याशी को वोट दिए बिल्कुल। और मैं इसे बड़े आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, 24 में तो कहीं ना कहीं जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन हुआ करता था वो कहीं हो नहीं पाया, कुछ जादू दिख नहीं पाया। क्या लगता है 27 को लेकर आरएलडी क्या कुछ खास तैयारी करेगी ताकि जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बने और आप लोगों को भी और आपके गठबंधन को भी सीटें अच्छी मिले? नहीं, बिल्कुल बनेगा। मुस्लिम भाई आज भी हम एनडीए में चले गए, हमारे नेताजी ने एनडीए से गठबंधन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज मुस्लिम कम्युनिटी के मजबूत लोग, कार्यकर्ता गांव-गांव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जितने भी बड़े से बड़े नेता मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से रालोद में जुड़े थे, आज वो भी जुड़े हुए हैं सब। मुस्लिम एक्चुअली में मुस्लिम चौधरी चरण सिंह जी से प्यार करता है। चौधरी साहब उनके दिलों में बसे हुए हैं। चौधरी साहब की विचारधारा उनके दिलों में, आत्मा में बसी हुई है। उसी चीज़ को देखते हुए चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी रहते थे। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जयंत चौधरी जी के साथ भी मुस्लिम समाज बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है और उनका आदर सम्मान करता है। और मैं समझता हूँ 2027 में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन रहेगा और हमें चुनाव में कामयाबी मिलेगी। तो आरएलडी जो है वो अभी से 2027 की तैयारियों में जुट गई है। इसके अलावा जो हरियाणा में उपचुनाव होना है वहाँ पर आरएलडी का क्या भूमिका रहेगी, इस पर तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा। इसके अलावा जो मीरापुर, जो मुजफ्फरनगर की जो विधानसभा है, जो वहाँ पर उपचुनाव है, उस पर कहीं ना कहीं दावा जो है वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ठोका जा रहा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो मीरापुर सीट जो है वो राष्ट्रीय लोकदल की है, उस पर हम क्लेम करते हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी अगर उसको मांगेगी या मांगना चाहेगी तो उसका कहीं ना कहीं विरोध भी होगा। कुछ ऐसा कहना है राष्ट्रीय लोकदल के जो खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी निरपाल सिंह का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।